नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रूपांशु पांडे, मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसियार बलरामपुर है। आज हम दोस्तों आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे। महाराणा प्रताप हमारे देश में वैसे तो कई राजाओं ने जन्म लिया, लेकिन उनमें से महाराणा प्रताप थे जो मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह तथा माता का नाम जयवंताबाई था। यह राणा सागा के पुत्र थे। उदय सिंह अकबर से भयभीत होकर अरावली पर्वत पर डेरा डाल लिए थे। उदय सिंह की एक जो सबसे छोटी पत्नियां थी उसके बेटे का नाम जगमाल था। उदय सिंह की मृत्यु के समय उदय सिंह ने बोला कि मेरा सबसे छोटा पुत्र गद्दी पर बैठेगा। उदय सिंह की यह नीयत गलत थी, क्योंकि महाराणा प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे और महाराणा प्रताप को गद्दी के हकदार थे। जैसे जगमाल राज्य को शासन लेते ही उसने प्रजा पर घमंड और अत्याचार करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर महाराणा प्रताप को यह संदेश पहुंचा और महाराणा प्रताप जगमाल के पास गए और बोले, तुम समय बड़ा नाजुक है, तुम और तुम्हारा राज्य नहीं सुधरा तो एक दिन भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यह सब देखकर जगमाल गुस्से में आ गया और बादशाह अकबर के पास गया। यह सब देखकर जगमाल गुस्से में आ गया और महाराणा प्रताप को बोला, आप मेरे राज से चले जाइए, क्योंकि आप गद्दी के हकदार नहीं हैं। यह सब सुनकर महाराणा प्रताप उस राज से चले गए और राज से जाने के बाद समस्त सरदारों ने एकत्रित होकर 1571 में महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर यानी राज्य अभिषेक कराया। यह सब देखकर जगमाल गुस्से में आकर अकबर बादशाह के पास चला गया और अकबर बादशाह ने उसे जागीरपुर का इलाका सौंप दिया। महाराणा प्रताप के पास 71 किलो का कवच और 81 किलो का भाला था। जब वह रणभूमि में उतरते थे तो दुश्मन के भी दांत खट्टे हो जाते थे। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा चेतक था जिसका नाम चेतक था। चेतक बहुत ही बुद्धिमान और वफादार घोड़ा था। जब युद्ध अकबर के पास 85,000 सेना थे और महाराणा प्रताप के पास 18,000 सेना थे। महाराणा प्रताप ने बोला, हमारा एक एक सैनिक अकबर के 5-5 सैनिकों को मारेगा। तब उस समय बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा था। तब महाराणा प्रताप ने मान सिंह को मारने के लिए अपने घोड़े के पैर उठाकर उसके हाथी पर रखे। तब मान सिंह ने तलवार को उठाकर महाराणा प्रताप पर वार किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि महाराणा प्रताप को तो तलवार नहीं लगा, लेकिन उनके घोड़े चेतक का पैर कट गया। यह सब विकट परिस्थिति को देखकर उसी में एक वीर सरदार ने महाराणा प्रताप से बोला, आप अपना सोफा, जो उनका टोपी था और जो उनका कवच था, आप अपना टोपी और कवच मुझे दे दीजिए, ताकि हमें महाराणा प्रताप को जानकर शत्रु हमारे पीछे चले जाए। महाराणा प्रताप रणभूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास बहुत ही बड़ा परिस्थिति भी था, क्योंकि उनका जो घोड़ा था उसके पैर भी कट गए थे। यह सब देखकर भी उसने अपने घोड़े पर बैठकर बिना रुके 5 किलोमीटर दौड़ा और 28 फीट का नाला आया, जिसे पार करके अपने राजा की जान बचाई, यानी महाराणा प्रताप की जान बचाई। यह सब घोड़े की वफादारी को देखकर जगमाल के भी आंखों में आंसू आ गया और वह अपने बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और बोला, हम भी आपके साथ युद्ध के लिए तैयारी करेंगे। उनके पास एक हाथी भी था जिसका नाम रामप्रसाद था। रामप्रसाद बहुत ही चतुर और बहुत ही चालाक हाथी था। वह जब रणभूमि में उतरता था तो दुश्मन के भी दांत खट्टे हो जाते थे। यही कारण था कि अकबर उस हाथी को कैद करके अपने सेना में शामिल करना चाहता था। उसके पास तो अकबर ने तो हाथी को कई हाथियों की मदद से उसे कैद तो कर लिया, लेकिन उसके पास जब हाथी को अच्छे पकवान यानी खाना भेजे जाते थे तो उसने 28 दिन तक खाना हाथी ने नहीं खाया। और
अकबर ने सोचा जब हम एक जानवर को नहीं झुका सकते तो महाराणा प्रताप को झुकाना इम्पॉसिबल है। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर रोटियां और कंदमूल को खाकर अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और महाराणा प्रताप का एक आश्चर्य की बात यह है कि एक बाघ के हादसे में महाराणा प्रताप का मृत्यु 19 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हो गई। अकबर माना जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर भी अकबर उस दिन बहुत रोया था। धन्यवाद।